सकते हो। तो आप अपने मन के अंदर कभी ये भाव नहीं रखें कि मैं नहीं कर सकता। मुझे भी इस चीज का पश्चाताप है कि मैं जब 8वीं के अंदर गांव में पढ़ता था तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं बाड़मेर की किसान हॉस्टल के में पढ़ूंगा, क्योंकि किसान हॉस्टल के बारे में सुनते थे। कई हमारे गांव के बच्चे जो मेरे से सीनियर थे वो यहाँ पढ़ते थे। तो लेकिन मेरी परिवार की स्थितियां ऐसी थी कि मेरे को पढ़ाई के साथ साथ में मजदूरी भी करना था। तो यहाँ बाड़मेर के अंदर कोई इंडस्ट्री एरिया था नहीं, तो मैंने सोच किया बालोतरा, वहाँ औद्योगिक एरिया था, तो वहाँ जिगर और ये कपड़ा रंगाई सफाई का काम करके साथ साथ में मैंने 12वीं की और 10वीं तब तक गांव में ही कर ली थी। तो मेरा कहने का मतलब मेरा भी इस संस्थान से बहुत ज्यादा लगाव था। और उसके बाद में कॉलेज में पढ़ने का भी बहुत सपना था कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, पढ़ाई करेंगे, लेकिन उस समय की आवश्यकता थी कि कैसे न कैसे नौकरी लग जाए। तो 10वीं करते ही फौज की भर्ती के पीछे पड़ गए और धीरे धीरे 12वीं होते ही फौज की भी नौकरी लगी, साथ में पुलिस की भी लगी। तो दोनों में सोच के वो पुलिस वाली ठीक है, इसमें जाते हैं। तो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद में फिर भी मन नहीं भरा। वहां जाके दिल्ली की साकन शोध देखी, वहां दिल्ली की हलचल देखी, तो ये लगा कि हमें भी कुछ बड़ा आदमी बनना है, कैसे बन सकते हैं। तो प्रयास किया। आशीष जी बैठे, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने भी वहाँ यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन की, क्योंकि जब तक 2-4 साल निकल गए थे प्राइवेट के रूप में, 12वीं के बाद में स्वयं पार्टी के रूप में मैंने ग्रेजुएशन भी या बाड़मेर कॉलेज से किया था, 2000 में कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद में वहाँ तैयारी शुरू की, लेकिन वहाँ लगा कि यहाँ अपनी बात जमने वाली नहीं है, क्योंकि वो लग जाता है कि अपन क्या करने जा रहे हैं और क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोशिश करने पे पता चल जाता है। तो वहाँ बात नहीं बनी, वही आशीष जी वाली बात सामने आ गई और किसी ने बोला कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। और फिर हिंदी भी बहुत बढ़िया नहीं थी, गांव के अंदर तो पढ़ाई जिस स्टैंडर्ड की थी, आजकल तो फिर भी स्टैंडर्ड काफी सुधरने जा रहा है। तो पहले के 10वीं में आए तब तक ABCD भी पूरी तरीके से नहीं लिखनी आती थी, और 10वीं में भी बाई ग्रेस पास हुए, 12वीं में बड़ी मुश्किल से पास हुए, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आ रही। तो वहाँ वो तो नहीं सपना साकार हो पाया कि मेरे को ऑफिसर्स बनना है, IPS बनना है, लेकिन उसके फिर दिमाग सेंस किया कि और कुछ कर सकते हैं, अपना बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करके देखें, काम धंधा में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। क्योंकि संतोष नहीं किया, नौकरी तो थी, लोग मुझे बोलते थे कि क्या करना यार, नौकरी लगी है, अपना मौज से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं, लेकिन मेरा दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था। तो मैंने नौकरी के साथ साथ में अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत काफी असफलताएं हुई, उतार चढ़ाव हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मैंने जो ठान लिया है वो करके दिखाना है, ये भाव हमेशा मन में रखे। बिजनेस में भी 1-2 जगह बहुत काफी मार पड़ी, फिर दोबारा रीस्टार्ट किया, फिर जाके अच्छा समय आया, अच्छा मौका लगा। और हर एक प्रत्येक आदमी के जीवन में एक गोल्डन चांस जरूर आते हैं, लेकिन उसको अपन कैसे भुला सकते हैं, अपना कैसे सकते हैं, वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे भी अच्छी काम धंधे की लाइन हाथ लगी और फिर नौकरी से रिजाइन कर दिया। नौकरी से रिजाइन करने के बाद में एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, और एक्सपोर्ट का काम करते करते फिर मन बदल गया कि गाँव वालों ने देखा ये काम तो अच्छा कर रहा है, पैसे भी हैं, तो इसको ले आते हैं गाँव में सरपंच बनाते हैं। तो उनकी बातों में आ गया, कुछ मेरी भी इच्छा थी कुछ नया करें, तो गांव वालों ने 2010 में सरपंच बना दिया। उसके बाद में फिर यहाँ भी मन नहीं लगा, सरपंच वाला काम देखा कि इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना। ये सुनाराम जी बैठे हैं कि किस तरीके से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, काम होते हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसमें भी मन नहीं लगा। फिर अपना दूसरे बिजनेस के अंदर ट्राई किया। ये आते आते 2017 तक, उसकी बाद की कहानी तो आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आप निरंतर प्रयास करोगे तब आप जिंदगी में सफल होगे, और कभी असफलता से हताश नहीं हुए। आप क्या ट्राई करते हो, असफलता होती है तो आप उससे हताश होकर बैठ जाते हो, अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये भाव कभी आप बच्चों मन के अंदर नहीं रखना। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज
न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।